लातेहार की महुआ टांड थाना क्षेत्र में बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। 25 से अधिक लोग हादसे में घायल हुए। छत्तीसगढ़ से आ रही थी बस। बेगूसराय के खंचापुर गांव में ससुराल वालों ने दामाद को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए पहुंचा था ससुराल। मोतिहारी के राजेपुर थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 35,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। 22 कांडों में पुलिस को राजेश की तलाश थी। पटना सिटी के छोटी पहाड़ी इलाके से पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। महिला से सोने की चेन छीनकर हुआ था फरार। मोतिहारी के जितना थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। शराब पीकर हंगामा करने वाले 7 शराबियों को गिरफ्तार किया। गोड्डा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर और कट्टा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक फरार हुआ। मोतिहारी में सड़क हादसे में मासूम की मौत की खबर। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग उठी। मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया गया। कैमरे की निगरानी में नष्ट करने का काम हुआ। करीब 8,000 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाया गया। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में पिता ने बड़ा दावा किया। हॉस्टल के वार्डन ने की थी पैसे देकर मुंह बंद कराने की कोशिश। कहा दरिंदों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। पटना एम्स की मेडिकल बोर्ड करेगी नीट छात्रा की मौत मामले की जांच। बड़ा सवाल, मकान मालिक गिरफ्तार तो हॉस्टल संचालक पर पुलिस क्यों मेहरबान। परिजनों ने एसएचओ रोशनी कुमारी और डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए। नीट छात्रा मौत मामले में सांसद पप्पू यादव ने की मनीष रंजन को रिमांड पर लेने की मांग। सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट भी जाने की कही बात। नीट छात्रा की मौत मामले पर जेडीयू सांसद लवली आनंद का बड़ा बयान। कहा निश्चित तौर पर जो हुआ वो गलत है, इंसाफ जरूर मिलेगा। पटना में छात्रा की मौत के बाद डर के साए में छात्राएं हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल खाली करने के लिए सामान लेने पहुंची छात्राएं। हॉस्टल के बाद सहजानंद क्लिनिक में भी एसआईटी की दबिश। भागलपुर में जज की पत्नी को अपराधियों ने गोली मारी। गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराई गई। परिवार ने दहेज के विवाद में हमला करने का आरोप लगाया। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। 11 दिन से लापता छात्रा सोनाक्षी और जिया की तलाश के लिए भी एसआईटी का गठन हुआ। मानव तस्करी सहित सभी एंगल से जांच तेज। बिहार में सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी पर अब कार्रवाई की जाएगी। अब इसे रद्द करने का काम होगा। जिले के एडीएम को जांच के बाद राजस्व न्यायालय में वाद शुरू करने के निर्देश हैं। लालू प्रसाद यादव का पोता प्रेम आया सामने। तेजस्वी यादव के बेटे इराज के साथ खेलते हुए दिखे। चतरा में पिछले 20 दिन से 14 साल की मुन्नी लापता। पुलिस पर उदासीनता और लापरवाही के आरोप लगे। प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग उठी। रांची में 2 अपराधी गिरोह के बीच में गोलीबारी की खबर है। दोनों गुट से 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका। अररिया के फारबिसगंज में तालाब में डूबने से आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत की खबर। कल्याण पदाधिकारी ने 4 कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया। छपरा के भगवान बाजार पुलिस ने शराब लदी कार को जब्त कर लिया है। तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। नवादा के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी है। वारसलीगंज थाने के कुंभी गांव से साइबर ठग को किया गया गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद। नवादा पुलिस फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बना रही है। कई अपराधियों के घर पर चिपकाया गया इश्तहार। बगहा के रामनगर यादव टोली में भीषण आग की खबर। 4 घर जलकर खाक। गांव के ही कुछ लोगों पर आग लगाने की आशंका। सासाराम रेलवे स्टेशन से मजदूरी के लिए जा रहे 6 बाल मजदूर मुक्त कराए गए। आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने कार्रवाई की। गयाजी में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। नदी से 18 ट्रैक्टर जब्त हुए। 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगा। रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से चेन की छिनतई। भागने के दौरान ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा। पोल से बांधकर जमकर पिटाई की। गुमला के घाघरा में नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची।
रांची में 2 आपराधिक गिरोह के बीच में गोलीबारी, दोनों गुट से 3 लोग घायल हुए, जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका। पटना के शुकुलपुर स्थित एक कंपनी के वेयर हाउस में 37 लाख के सामान की चोरी मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने वेयर हाउस में काम करने वाले 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में हत्या के विरोध में लोगों ने NH 33 पर शव को रखकर प्रदर्शन किया है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। धनबाद के भागा बांध में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण में विरोध देखने को मिला, रेती जमीन के दावों को प्रशासन ने खारिज किया। गोड्डा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, एक कंपनी के एजेंट से लूटपाट करने का आरोप है। साइबर अपराधियों के निशाने पर आए जिले के उपायुक्त हजारीबाग और गुमला के DC का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पटना के जकरियापुर में गेस्ट हाउस के गोदाम से 32 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 लाख की शराब के साथ पुलिस ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। अरवल के कुतुपुर गांव में जमीन को लेकर 3 माह के बच्चे की हत्या कर दी गई, शिकायत के बाद पुलिस ने पति और पत्नी को किया है गिरफ्तार। औरंगाबाद में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबर, पुलिस ने फंदे से झूलता हुआ शव बरामद किया, गो थाने के चमनपुरा गांव की घटना। पटना के फुलवारी शरीफ में महज 500 रुपए के लिए दोस्ती खूनी दुश्मनी में तब्दील हो गई, खलीलपुरा में चाकू मारकर दोस्त की हत्या की गई, मामले की जांच कर रही पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के कार्यपालक अभियंता भगवान राय को धमकी दी गई, ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकेदार पर धमकी देने का आरोप लगा। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में नशा तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला किया, चाकू मारकर सिपाही शुभम को घायल किया। मुजफ्फरपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में फायरिंग हो गई, एक घायल, अय्यापुर थाने के जिया लाल चौक के पास की ये घटना। नवादा में खेत में मवेशी चरने को लेकर 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प, एक पक्ष से 5 घायल हुए, हिसुआ थाने के धमौल बेलदारी गांव की घटना। छपरा के मांझी पुलिस ने शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, यूपी से सटे बलिया दियारा इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। जमुई के बरहट प्रखंड के पाड़ो पंचायत में मुखिया और एक शख्स के बीच में हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, नारायणपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। जमुई सदर अस्पताल में विचाराधीन कैदी की मौत की खबर, आर्म्स एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार, दिसंबर महीने से बिगड़ी थी तबीयत। समस्तीपुर में पिछले 6 दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया जा चुका है, मामले की जांच में जुटी खानपुर थाना पुलिस। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है नगर थाना पुलिस। महिला की शव के पास मिला सल्फास का डिब्बा। बांका के भेलजोर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी, गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को पकड़ा गया। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 20 कार्टन शराब के साथ तस्कर को किया है गिरफ्तार, गया जिसे लेकर नवादा आ रहा था तस्कर। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की, धरनी छापर पोस्ट पर ट्रक को किया जब्त। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, महमदपुर पांडे में लाठी डंडे से पीटकर किया गया घायल। बांका के अमरपुर से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नवादा में चाकू गोदकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, अकबरपुर थाने के कुम्हरुआ गांव के रहने वाले थे मृतक कामेश्वर यादव। सासाराम में बड्डी थाना के एसआई पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजे गए। जमुई में नाला निर्माण में लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, लोगों को घरों से सड़क पर जाने में हो रही परेशानी। मधेपुरा के मुरलीगंज बिहारीगंज NH 51 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, तीखे मोड़ पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई, 6 लोग जख्मी हो गए। गिरिडीह के चतरो तीसरी मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, घासीडीह के पास ट्रक कार की टक्कर में जीजा साला की मौत।
मुजफ्फरपुर के खबरा गुमटी के पास ट्रेन से कटकर युवती की मौत की खबर। लोगों के अनुसार युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की। मधुबनी के ललमानिया बाजार के पास तेज रफ्तार ऑटो पलटने से बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग जख्मी। गयाजी में बेकाबू ट्रक 2 महिलाओं को कुचलते हुए घर में जा घुसा। मौके पर दोनों की मौत हो गई। ट्रक चालक और खलासी भी गंभीर रूप से घायल। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र में भाई और बहन की मौत हो गई। झोपड़ी में खेलने के दौरान आग लगने से दोनों की जान गई। औरंगाबाद के रफीगंज में सीएनजी ऑटो में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। भावड़ा पुल के पास थोड़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मोतिहारी में NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। छपरा रक्सौल हाईवे पर कसाब के पास ये घटना हुई। बाढ़ के अतमल गोला में NH 31 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। पटना से घर लौटने के दौरान हाईवा की चपेट में आने से हादसा हुआ। गुमला में कार और चावल लदे ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। छतरपुर गांव के पास तीखा मोड़ पर यह हादसा हुआ। नवादा में बाइक की टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। कौवा कोल थाने के भलुआही गांव के पास यह हादसा हुआ था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला। जेडीयू में वापसी की अटकलों पर विराम लगाया। कहा उन्होंने पार्टी को 43 सीटों पर सिमटा दिया था। उनकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन के बड़े संकेत हैं। तेजस्वी यादव बनाए जा सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। 25 जनवरी को आरजेडी कार्य समिति की विशेष बैठक। लालू प्रसाद की तबीयत को देखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष का फैसला लिया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर सियासत तेज है। जेएमएम और कांग्रेस ने उद्योग के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया। बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर अखिलेश सिंह ने हमला किया। कहा उनको पागलपन का इलाज कराना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 20 जनवरी को आएंगे गोपालगंज। कई बड़ी योजनाओं की देंगे सौगात। डीएम ने तैयारियों का लिया है जायजा। अरवल में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों से जन संवाद कार्यक्रम को लेकर दौरे पर मंत्री। बांका में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का स्वागत किया गया। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने नागरिक अभिनंदन किया। बांका में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने ओढ़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना को लेकर जायजा किया। डीएम से उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। नवादा में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। सभी पदों पर सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का चयन हुआ। कैमूर के भभुआ थाना परिसर में एसपी का जनता दरबार लगा। कई मामलों की सुनवाई की गई। पटना के फतुहा थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। डीएसपी ने पुलिस कर्मियों को कई निर्देश दिए। सुल्तानगंज के जेडीयू विधायक ने करोड़ों की सरकारी योजनाओं का उद्घाटन किया। नारायणपुर गांव में पक्की सड़क समेत कई योजनाओं का किया शुभारंभ। सड़क सुरक्षा को लेकर औरंगाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारियों ने रक्तदान किया। औरंगाबाद के दाऊदनगर को मिला पार्क का तोहफा। नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 में लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया पार्क। औरंगाबाद के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने रफीगंज सीएचसी का जायजा लिया। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई निर्देश। शेखपुरा जिला प्रशासन की ओर से श्रमिकों को कुशल बनाने की पहल तेज हो गई है। 1500 मजदूरों को राजमिस्त्री का दिया गया विशेष प्रशिक्षण। सीतामढ़ी में कालाजार को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। सिमडेगा में विशेष मध्यस्थता अभियान को लेकर न्याय प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को किया गया जागरूक। बिहार में वायु प्रदूषण ने धारण किया गंभीर रूप। पटना और अरवल की हवा सबसे अधिक जहरीली रिकॉर्ड हुई। बेगूसराय में पिछले 20 दिन से इथेनॉल फैक्ट्री बंद है। बेरोजगार होने पर अब मजदूर दिखाई दे रहे हैं। सरकार से लगा रहे गुहार। सरकार की नई पॉलिसी आने का दिख रहा है असर। हजारीबाग में बीती रात हाथी ने जमकर उत्पात किया। घर की बाउंड्री और फसल को पहुंचाया नुकसान। पंचायत समिति ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। मोतिहारी में सीएम ने यात्रा के दौरान डीएम और एसपी को निर्देश दिया। जनता दरबार लगाकर समस्याओं के समाधान का निर्देश।
सासाराम में सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी सुनेंगे लोगों की समस्या। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लोग संबंधित अधिकारियों के ऑफिस में कर सकते हैं संपर्क। देवघर के मधुपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, उपायुक्त और एसपी ने दिए कई निर्देश। खगड़िया में जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। किसानों को जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर किया गया जागरूक। मौनी अमावस्या पर भागलपुर के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। सुल्तानगंज में गंगा स्नान के बाद लोगों ने किया है दान। बक्सर में बंद होने के कगार पर एथेनॉल फैक्ट्री है। केंद्र सरकार की नई नीति की वजह से मंडराने लगा खतरा। प्लांट को नियमित चलाने में हो रही परेशानी। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई। संगम नोस पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। चारधाम यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल फोन और कैमरे पर पाबंदी है। मंदिर के 30 मीटर के दायरे में बैन लागू रहेगा।